है कि सर ये 2016 में भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला, वेस्टर्न घाट्स। और ये तो ये देखो यहाँ पे 2016 में, अब ये वेस्टर्न घाट्स, और ये देखो 2016 में एक सवाल पूछा जाता है कि समटाइम सीन इन द न्यूज़, अभी कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट और ये सब, और यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो करंट अफेयर का अप्रोच सही होने के बाद आराम से करंट अफेयर में स्कोर आता है। सौभाग्य जो आईपीएस बनी है, ऑल इंडिया रैंक 101, मैंने सौभाग्य को कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 2 डिजिट रैंक, लेकिन यार उनकी रैंक आई 101, 2 ही नंबर कम पड़ गया हमें। तो आईसीसी इंटीग्रेटेड कोर करंट अफेयर, आईसीसी पीटी यानी प्रीलिम्स 365 जो आप पढ़ते हैं, 365 पीटी 365 और पावर प्ले। हमने इस कोर्स में ऐसा किया है कि 365 डेज की न्यूज़ 365 मिनट्स में, बस कुछ लिखने का नहीं, करंट अफेयर की मज़ा बस आंखों से लीजिए। तो फिर आप बोलोगे कि अरविंद भाई इस कोर्स की फ़ी क्या होगी? बस 150 रुपीज़। जहाँ आप कॉफ़ी चाय पीने जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं तो 150 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, बस 150 रुपीज़। सर ये तो नहीं समझ में आया सर कि 365 डेज 365 मिनट्स अप्रॉक्स 6 घंटे में कैसे आप करंट अफेयर कवर करोगे? तो आइए इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, अंत तक वीडियो जरूर देखना, और मैं आखिरी और चीज़ें कुछ अच्छी आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। आज हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका करंट अफेयर का जो डर है पूरा ख़त्म कर देगा। सर ऐसे कैसे? हाँ, काफ़ी लॉजिकली तरीके से हम इसको डिज़ाइन किए हैं। अंत तक सेशन देखना, आपको इसका फ़ायदा होगा। जब प्रीलिम पास में आती है ना, चाहे वो पिछले साल का टॉपर हो या कोई और वेटरन हो, उसको भी प्रीलिम्स का डर लगता है। मेरे पास कई सारे टॉपर्स के फ़ोन आते हैं, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में है। हालांकि कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो तहसीलदार से लेके बीडीओ और ये स्टेट पीसीएस में हैं। अब उनका जब फ़ोन आता है तब यार वो फ़ोन तो रिजेक्ट नहीं किया जाता, उनको तो रिस्पेक्ट दे के उतना बात करना पड़ता, क्योंकि वो हमारी इज्जत है। यूपीएससी के, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के वो टॉपर रहे हैं। तो जब नॉर्मल स्टूडेंट का भी फ़ोन आता है तो मैं उनको भी इसी इसमें ट्रीट करता हूँ, लेकिन बस डिले हो जाता है। ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पे है, तो हर किसी के पास मेरा नंबर है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोर्स डिज़ाइन करके ये सेल्फ मोड पे इसको एप्लीकेशन में डाल दूँ कि स्टूडेंट खुद देखे, और जब ये रिकॉर्डेड सेशन देखेगा तो खुद उसको हेल्प हो जाएगी देखने के बाद। दोस्तों ये क्या है? तो ये चीज़ ये है कि क्रिकेट में आपकी रुचि है, आपको पता है कि जब भी पावर प्ले होता है तो हिटिंग शॉट लगाए जाते हैं और उसमें काफ़ी स्कोर हो जाता है। बस उसी तरह आपका प्रीलिम में स्कोर मुझे बढ़ाना है, ठीक है? अब सर ये पावर प्ले क्या चीज़ है कि भैया कम समय में और ज़्यादा हिटिंग, लंबी हिटिंग और स्कोर बढ़ाना कैसे? अब यहाँ पे देखो, ये आईसीसी 365 पीटी पावर प्ले। आप बोलेंगे कि सर आईसीसी पावर प्ले क्रिकेट रिलेटेड कुछ लगता है। हाँ, आप में से कई सारे स्टूडेंट रुचि रखते हैं क्रिकेट में, तो आईसीसी इंटीग्रेटेड कोर करंट अफेयर, आईसीसी पीटी यानी प्रीलिम्स 365 जो आप पढ़ते हैं, 365 पीटी 365 और पावर प्ले। देखो हमने इस कोर्स में ऐसा किया है कि 365 डेज की न्यूज़ 365 मिनट्स में। सर फिर ये कैसे संभव है कि भाई साहब अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना नहीं है, ये कचरा हटा देने के बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसको पढ़ के जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई होता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ सकते हैं। सर ये तो नहीं समझ में आया सर कि 365 डेज 365 मिनट्स अप्रॉक्स 6 घंटे में कैसे आप करंट अफेयर कवर करोगे? तो आइए इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, अंत तक वीडियो जरूर देखना, और मैं आखिरी और चीज़ें कुछ अच्छी आपको बताने वाला हूं। सर फिर ये कोर्स कौन पढ़ाएगा? ये कोर्स जो है मेरे नेतृत्व में ये 2 फैकल्टी पढ़ाएगी। ये मोहतरमा का नाम है पूजा चिमकोर मैम, इंडिया टॉप ऑनलाइन एजुकेटर, काफ़ी लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं। ये है अपने यथार्थ चतुर्वेदी, ऑल इंडिया रैंक 9 यूपीएससी सीडीएस। तो ये देखो, अब ये है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। हालांकि न्यूज़ में है कि क्या है भाई साहब कि रेड लिस्ट जो है थ्रेटन स्पीसीज की ये कुछ अपडेट की गई। ओके, अब दोस्तों जब आप इसको देखोगे तो आप बोलेंगे कि सर हाँ सर ये तो पता है ऐसे कुछ ये, और पढ़ के आगे जाओगे, लेकिन करंट अफेयर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो यहाँ पे 2011 में एक सवाल पूछा था रेड डाटा बुक्स के ऊपर, ओके, और IUCN, ठीक है। फिर यहाँ पे एनिमल
और थ्रेटन प्लांट और स्पेसीज, इनके बारे में कुछ चर्चा हो रही थी, ये सब चीज़ें हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपीएससी सवाल पूछती है जो करंट अफेयर में है। तो यही चीज़ है, क्या है ना, एक बार जो पढ़ने का नहीं है, जो कचरा है उसको हटा देने का, और जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिवाइज करने का। एलिफेंट सेंसस 2023 में, अब ये हालांकि न्यूज़ में है कि भाई सिंक्रोनस एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस हो गया 2023 में, क्या चीज़ है, कैसा स्टेटस है, क्या है। अब यहाँ पे देखो आप कि लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप फीमेल है, उनका जेस्टेशन पीरियड और ये सब दिया है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको लिया है। अब आप जब इसको देखोगे पूरे कंटेंट को, तो आपको पता चल जाएगा कि 2020 में एक सवाल आता है इंडियन एलिफेंट के ऊपर, और ये देखो लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप फीमेल, जेस्टेशन पीरियड, ऐसा कुछ दिया है। ओके, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि अरविंद भाई इस कोर्स की फ़ी क्या होगी? बस 150 रुपीज़। जहाँ आप कॉफ़ी चाय पीने जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं तो 150 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, बस 150 रुपीज़। सर फिर इसमें हमें क्या मिलेगा? बस कुछ लिखने का नहीं, करंट अफेयर की मज़ा बस आंखों से लीजिए, कुछ लिखने का नहीं, सब हम आपको पीडीएफ और ये दे देंगे और वीडियो दे देंगे। वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो पीडीएफ में तो हर चीज़ नहीं दी जा सकती, कुछ चीज़ें में डिस्कस करना पड़ता है। तो पीडीएफ से मान लो आपका रिवीजन हो सकता है, लेकिन वीडियो देखने से और भी आपका फ़ायदा हो सकता है। अब ये देखो, अगर जिसको स्लो लगता है जब सुनते समय, तो वो 1.5 से भी सुन सकता है। अब ये राइनो रिपोर्ट के ऊपर अभी हालांकि न्यूज़ में है, राइनो रिपोर्ट, इसके ऊपर कुछ चर्चा में चल रहा है। फिर उसके बाद कैमल्स के ऊपर है कि 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स है। तो क्या, तो ये देखो यार दोस्तों, 2019 में एक सवाल पूछा जाता है। तो क्या है सवाल? देखो, वन हॉर्न राइनोसोर, डबल हम कैमल, तो ऐसे ही करंट से सवाल पूछे जाते हैं जो अप्लाइड बेसिस पे बना देते हैं पेपर सेटर। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यूपीएससी का काफ़ी आप बोल सकते पसंदीदा ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हर चीज़ यहाँ पे दिया है टू द पॉइंट। अब इसको देखो, 2012 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछा गया। ओके, आप जानते हैं कि ये लॉ एंड टेल मकाओ भी क्वेश्चन 14 सेट ए 2023 में पूछा है, और ये 2012 में पूछा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब अभी भी चर्चा में है, इससे पहले ये पूछा जाता है 2020 में। ओके, 2020 में यहाँ पे देखो कि ये हैबिटेट है, इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क इसका हैबिटेट है, ऐसे कुछ एक लाइन दी जाती है आपको। ओके, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर में टू द पॉइंट हैबिटेट से लेके हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो चर्चा में है, 50 साल हो गए उसको, तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे कंटेंट दिया है। आप बोलेंगे कि अरविंद भाई इसका क्या महत्व है? देखो यहाँ पे घारियाल्स, जिसको आप फिश ईटिंग क्रोकोडाइल बोल सकते हैं, और यहाँ पे देखो भीतरकनिका मैंग्रोव्स, और यहाँ पे देखो आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क नज़र आ जाएगा करंट अफेयर में। ओके भैया, ये पूरा रेडीमेड दिया जाएगा, ठीक है। अब ये है कि यार हम टीचर है, हमें पता है तो हमारे स्टूडेंट्स को क्या वेपन देना है, क्योंकि ये तो चीज़ है कि आखिरी में जितने प्रीलिम्स पास हो जाएंगे दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के स्टूडेंट, उतने वो फिर मेंस इंटरव्यू में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये चर्चा में है, जहां पे आप बोल सकते हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर ऐसे कुछ है। तो यूपीएससी सीधा सीधा करंट अफेयर से सवाल बनाती है भैया। यहां पे देखो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस, ऐसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे सवाल यूपीएससी फ्रेम करती है। 2014 में उस टाइम जो करंट अफेयर में चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने बनाया। इको सेंसिटिव एरियाज जो अभी चर्चा में है, तो इको सेंसिटिव एरिया में अगर आप देखें, ये कस्तूरी रंजन कमेटी, या तो आप बोल सकते हैं कि सर ये 2016 में भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला, वेस्टर्न घाट्स और ये, तो ये देखो यहाँ पे 2016 में, अब ये वेस्टर्न घाट्स, और ये देखो 2016 में एक सवाल पूछा जाता है कि समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, अभी कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट और ये सब, और यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो करंट अफेयर का अप्रोच सही होने के बाद आराम से करंट अफेयर में स्कोर आता है, ठीक है। अब ये है कि जो सीनियर होता है ना, कि जो प्रीलिम्स पास कर रहा है हर बार, फिर आप उसको बोलते हैं कि भैया ये बता दो कैसे करना है। अब उसको लगता है कि यार इसको सही से गाइड करूं तो ये बार बार मेरे तरफ आएगा। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, गाइड भी करते हैं, क्या है ना, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी करंट अफेयर की, ऐसे इसको बनाया है। अब जिसको मान लो कि जो प्रीलिम बार बार क्लियर कर रहा है, और हम जब पूछते हैं तो मान लो कि एटीट्यूड में है, बस उनको इतना ही बोल देना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा,
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। आगे मैं टॉपर्स के कुछ कमेंट भी दिखाने वाला हूं आपको कि कैसे वो टच में रहे थे, क्या थे, कभी प्रीलिम्स नहीं होती थी, कैसे टॉपर बने, सब विषय में चर्चा करेंगे। अब हालांकि अभी न्यूज़ देखते हैं। ओके, अब ये बायोडाइवर्सिटी और अवार्ड्स, इसके चर्चा चल रही है। सर ये अवार्ड क्यों अहम इंपॉर्टेंट हो गया इतना प्रीलिम्स में? अवार्ड प्राइजेस तो रिसेंट में भारत रत्न के अवार्ड के ऊपर पूछा था। फिर ऐसा लगता है कि सर यूपीएससी कुछ भी डाल रही है, स्पोर्ट्स से डाल रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं, पुराना ट्रेंड है भैया। ओके, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में पूरे कपड़े थे, फुल क्लॉथ थे, फिर शॉर्ट शर्ट आए, फिर यहाँ तक आए, फिर स्लीवलेस हो गया, फिर और फैशन बन गई हाफ शर्ट, फुल शर्ट और ऐसे। तो हिस्ट्री रिपीट्स अगेन, वही फैशन। जैसे कि 1980s के दरमियान आपको पता होता बेल बॉटम वाली पैंट हुआ करती थी, अब वो फैशन चली गई, कुछ दिन बाद वो और आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड ऐसे कुछ पूछा है। कब पूछा है? 2021 में। ओके, इस अवार्ड के बारे में अवार्ड चर्चा में था। अब यहाँ पे चर्चा में कौन सा अवार्ड है कि ब्लू प्लैनेट प्राइज। ओके, ब्लू प्लैनेट प्राइज। अब ऐसा ही सवाल 2015 में पूछा था कि इंदिरा गांधी प्राइज जो है पीस के लिए जो दिया जाता है वो किनको मिला। ठीक है, तो हमें अवार्ड और प्राइजेस काफ़ी अच्छे से करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड और प्राइजेस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मैंग्रोव्स कंजर्वेशन, मैंग्रोव्स, रामसर साइट, उसके बाद वेटलैंड, ये चर्चा में है। और सवाल जाहिर सी बात है कि सवाल बनते हैं इसके ऊपर। जब आप इसको देखोगे, आप बोल सकते हैं न्यूज़ को देखोगे, तो आप बोल देंगे कि सर ये देखो 2011 में एक सवाल पूछा था मैंग्रोव्स के ऊपर। ठीक है, कि 2004 की सुनामी आती है, फिर मैंग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे क्या हो गया, कैसे वो शॉक ऑब्जर्वर, क्या कितनी हेल्प हुई, कितने लोग, ये ऐसे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पूछा जाता है। अबे भैया रामसर साइट, ये चल रहा है न्यूज़ में कि भाई टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी होगी अब, 85 ऐसे कुछ ये चल रहा है। उसमें भी लोकटक, मणिपुर, केवलादेव नेशनल पार्क, अब ये भी PYQ थीम से रिपीट होते रहते हैं। अब इसके ऊपर 2019 में एक सवाल पूछा है, देखो रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा, वेटलैंड्स। ओके, ऐसे तो यही थीम है। ओके, अब साइट्स, IUCN और साइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखो IUCN जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, साइट चल रहे हैं, तो इसके ऊपर यूपीएससी बार बार सवाल पूछती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो अभी न्यूज़ में है। ओके, अब इसका जो अर्थ आवर है ना, ये दोबारा आ सकता है, इनका जो अर्थ आवर इनिशिएटिव, क्योंकि इसको यूपीएससी ने अर्थ आवर जो है ये 2014 में पूछा है इसके पहले में। ओके, ये कहते हैं कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। और आपको पता है ये इनिशिएटिव किसका है? ओके, WWF। पहला अगर आप गलत करोगे तो आपका A चले जाएगा, D चले जाएगा, बचेगा 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। तो आपको लाइटेंस को बैच में हमने बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। UNFCCC COP29 जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फिर पेरिस एग्रीमेंट, इसकी चर्चा काफ़ी चलती है UNFCCC। अब दोस्तों इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत है कि इंडिया एट COP29 सवाल बनते हैं, अक्सर सवाल बनते हैं। जैसे कि 2016 में देखो UNFCCC की मीटिंग के बारे में पूछा, और यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट की चर्चा होती है, एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस। ओके, अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 6 जो न्यूज़ में चल रहा है कि भैया कार्बन ट्रेडिंग का जो है, कार्बन ट्रेडिंग, इसके अंडर जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, कैसा क्या, तो ऐसे देखो यहाँ पे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है कि भैया करंट अफेयर अब इतना सारा साल भर का आखिरी के दिनों में कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या छोड़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ा जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में हमें याद रहता है। अब अंटार्कटिका ट्रीटी जो अभी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में चल रही है। ओके, क्या कहता है कि ये कहता है कि भैया 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM एंड 26 कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन CEP कंक्लूडेड इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूडेड इन इंडिया अंटार्कटिक ट्रीटी। क्यों सर? अब मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं, जैसे इन्होंने 2015 में बनाया था सीन इन द न्यूज़, क्या है इन IND-ARC। ओके, IND बोले तो इंडिया, ARC बोले तो आर्टिक। ओके, तो आर्टिक रीजन इंडिया,
ये आंसर्स था। लेकिन यहाँ पे देखो अंटार्कटिक रीजन, अब एक बार आर्टिक पूछा है, दूसरी बार हो सकता है कि अंटार्कटिक रीजन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें ना एक काफ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। यूएनईपी जो काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट है, बार बार उसके ऊपर सवाल बनते हैं। देखो अगर करंट अफेयर में कोई टर्मिनोलॉजी होगी, सीधा टर्मिनोलॉजी को उठाएंगे, डाल देंगे रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। अब ये कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी ऐसे कुछ दिया है, सीधा पूछेंगे और फिर आप बोलेंगे कि यार ये यूपीएससी ना कुछ भी पूछती है। ओके, तो सीधा सीधा आपके सामने जो है एक बार आपको अप्रोच आ गया, फटाफट फटाफट आप आंसर्स उसको लगाओगे। अब ई वेस्ट है, ई वेस्ट है, ई वेस्ट के ऊपर कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा। कैसे पूछा अरविंद भाई, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 वाज रिलीज, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, सविस्तर विस्तार में चर्चा करेंगे। देखो 2013 में ई वेस्ट के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है, इनको सब दिए जाते हैं कि भाई उसमें से क्या क्या कैसे ये है। अब यहाँ पे देखो 2019 में सवाल पूछा जाता है कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप ईपीआर बोल सकते हैं, कि इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब आप पढ़ोगे इसको, आप बोलेंगे कि अरविंद भाई जो ई वेस्ट का है ना 2011 वाला, ये आंसर है। यहाँ पे देखो हरनीत सिंह जो आईपीएस बने हैं, ऑल इंडिया रैंक 177, जब रिजल्ट लगता है बोलते हैं कि सर आपकी कृपा है। एक्चुअली मैंने उनको कहा कि नहीं भाई आपकी मेहनत है हरनीत जी, एक्चुअली वही होता है। ठीक है, तो टीचर का रोल कितना होता है, बस 10%, 90% वो स्टूडेंट का होता है एफर्ट्स। ठीक है, बस 90 के साथ 10 मिल गए तब जाके वो 100% होता है। 90 एक जगह, फिर 100 नहीं होगा, 10 नहीं ऐड करोगे तो। सौभाग्य जो आईपीएस बनी है, ऑल इंडिया रैंक 101, मैंने सौभाग्य को कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 2 डिजिट रैंक, लेकिन यार उनकी रैंक आई 101, 2 ही नंबर कम पड़ गया हमें 2 डिजिट के लिए। ठीक है, तो ये मेघा दिनेश ऑल इंडिया रैंक 268, ये भी अपने प्रीलिम्स के स्टूडेंट रही है। ओव्या 796, आकाश कदम जो ऑल इंडिया रैंक 76 है फॉरेस्ट में। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं। पैसे कमाने का बिल्कुल मकसद नहीं है, मेरे पास 20,000 से ज़्यादा एडमिशन है, फ़ोन बंद करके रखना पड़ता है कि भाई ये कैटर नहीं हो रहे ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखो ये आज की तारीख का है, यहाँ पे देखो श्रावणी जगताप महाराष्ट्र से परचेस आईडी 20,201, 20,201 आपके सामने है, 20,199, 20,200 प्रिया जो दिल्ली से है, डॉक्टर ऋषि सिद्धू जो तमिलनाडु से है 20,198। देखो दोस्तों ये जो ICC PT 365 पावर प्ले है ना, इसका फ़ायदा बहुत हो जाएगा आपको। ठीक है, क्यों सर, आपको क्या कोर्स बेचना है? बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे Tier 3 Tier 4 पॉकेट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि हर किसी की प्रीलिम पास हो जाए। अब यहाँ पे देखो यार 150 रुपीज़ का कोर्स है, सिर्फ खाली 150 रुपीज़। मान लो कि 5-6 भी सवाल आपके जो गलत होने वाले वो सही हो गए तो भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बैच का परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स प्लेटफॉर्म पर आप फ्रीली इंटरेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं कई टॉपर्स से, जैसे कि IAS विशाल नरवाड़े सर जो कि 6 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज क्लियर कर चुके हैं and has been selected previously as IAS, IPS and IRS. दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स इन recent few years कई सारे टॉपर्स दे चुका है और आप अगले हो सकते हैं। हमसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से दिल्ली सीक्रेट्स ऐप। हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं एज दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एज दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।